नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अनुमान जताते हुए कहा कि इस साल हो रही चारधाम यात्रा में सभी रिकॉर्ड टूट जाएंगे। 60 से 70 लाख श्रद्धालु चारधाम यात्रा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के लिए चारधाम यात्रा कांवड़ यात्रा का होना बहुत बड़ा अवसर है, इसलिए सभी को कोशिश करनी चाहिए कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं का अनुभव सकारात्मक हो। वहीं उन्होंने राज्य में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक उत्तराखंड के लोकल उत्पादों की खरीदारी करें, जिससे राज्य सम्मिलित हो सके और साथ ही साथ यहां के लोगों की आय बढ़ सके। मेरा तो संदेश यही है कि ये हमारा सौभाग्य है हर उत्तराखंडी का कि हर वर्ष हम चार धाम की यात्रा करते हैं। पिछले साल 46 लाख आए थे, कांवड़ यात्रा में 3 करोड़ 88 लाख आए थे। ये सौभाग्य है हर एक उत्तराखंडी का। ये एक ऐसा अवसर है कि जितने भी तीर्थ के लिए आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, अपनी आस्था के लिए आते हैं, हम उनका पूर्ण रूप से, दिल से, आत्मा से स्वागत करें। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये हम सब के लिए एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। वी शुड गो आउट ऑफ द वे एंड लुक आफ्टर देम। मैं कहूंगा कि जितनी भी तैयारियां की हैं इससे पहले हमें, जहां पिछले साल जो सबक सीखे थे, अभी समय आ गया है कि हर एक को इंप्लीमेंट किया जाए और एक बड़े ही अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करें। वहीं डीएम मयूर दीक्षित ने केदारनाथ मंदिर के द्वार पर क्यूआर कोड लगाने की जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। इसको लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अदीन अजय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि BKTC ने कोई क्यूआर कोड नहीं लगाया है। पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि ये क्यूआर कोड दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ही लगाए गए थे। अफसरों के संज्ञान में आने पर क्यूआर कोड उतार दिया गया। श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे, वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे। वहीं उत्तराखंड में चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं और यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन साधु संतों के अलावा गरीब लोगों को हो रही है जो पैसे की कमी के चलते पैदल ही यात्रा करते हैं। ऐसे में श्रीनगर कोतवाली में तैनात SSI संतोष पैथवाल ने इन लोगों की मदद की है। वो ड्यूटी के दौरान हर साधु संतों और गरीब तबके के लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि बिना किसी परेशानी की की यात्रा सुगम बन सके। साथ ही साथ इन लोगों के खाने पीने की भी व्यवस्था संतोष कर रहे हैं। बता दें कि संतोष पैंथवाल इससे पहले पौड़ी जनपद के तलीसेंड थाने में तैनात थे और कोरोना काल में भी कई लोगों की मदद कर चुके हैं। कोरोना काल के बिना किसी डर के संतोष कई गरीब परिवारों के घर पैदल जाकर खुद के खर्चे में खाने पीने का सामान पहुंचाते थे। उन्होंने बताया कि पैदल चल रहे साधु संतों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए हर पुलिसकर्मी को मदद कर रही है और अब तक 60 से अधिक संतों को बद्रीनाथ से केदारनाथ भेजने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस पहले भी 200 से अधिक साधु संतों को उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम कर चुकी है। पुण्य का काम है भोलेनाथ। हाँ, इससे बड़ा काम और क्या है। चार धाम के लिए कहाँ से बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अनिल अंबानी जैसे सारे सब मदद ही तो करते हैं सबके एक दूसरे की। आप कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। इस समय चारधाम यात्रा अपने चरम पे है
और चारधाम यात्रा से पूर्व हमारी एसएसपी मैम ने हमारे साथ एक बैठक के माध्यम से हमें अवगत कराया था और निर्देश भी किया था कि हम लोगों को चारधाम यात्रा के दौरान ऐसे सभी श्रद्धालुओं और यात्रीगणों को सुरक्षित और सुगमता के साथ यात्रा करवानी है। इसी के अनुसार हम लोग आजकल जो विशेषकर हमारे शिव भक्त साधु संत हैं उनको उनके कंसर्ट पर उनसे राय लेके और उनके आग्रह पे हम लोग उनको चारधाम भेजने का काम कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है। बाबा जी लोगों को मैं सर के माध्यम से लेके जा रहा हूँ रुद्रप्रयाग तक। ये जा रहे हैं चारधाम यात्रा पे, पैदल यात्रा करते हैं लोग। थोड़ा मदद हो जाएगी इनकी अगर हम इनको गाड़ी में ले जाएं। सर के माध्यम से मैं इनको लेके जा, ये लोग तो भेज रहे हैं सर, पर अगर मैं इनको लेके जाऊँ तो इस बात का पुण्य मुझे भी मिलेगा। यूपी से आया हूँ, गोरखपुर से, योगी बाबा आदित्यनाथ के वहाँ से अपना आश्रम में आया हूँ इधर। बढ़िया बात है, आप लोग हम लोगों का व्यवस्था कर रहे हो तो बैठा ले भी दान पुण्य धर्म नगरी का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण रविवार को प्रसारित हुआ। पीएम के मन की बात को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी समेत प्रदेश के करीब 10 लाख लोगों ने सुना। स्कूली छात्रों और आम जनता में भी पीएम की मन की बात सुनने को लेकर उत्साह नजर आया। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पीएम के मन की बात को सुना। खुशी है कि कोटद्वार के 68 नंबर के बूथ पर मैंने ये सभी जनमानस के साथ ये कार्यक्रम देखा। 3 अक्टूबर 2014 को जो मन की बात शुरू हुआ था, आज उसके 100वां एपिसोड है। इन 100 एपिसोड्स में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत इंस्पिरेशन मिला है। जो हीरे देश के जगह जगह से आदरणीय प्रधानमंत्री चुन के लाए हैं, उनकी स्टोरी से, उनकी कहानी से पूरा देश इंस्पायर हुआ है, हम सभी इंस्पायर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें प्रसारण को पचवादून में जगह जगह देखा गया। इसी कार्यक्रम में विकासनगर अंतर्गत शंकरपुर में स्थित JBIT इंस्टीट्यूट में आयोजित प्रसारण कार्यक्रम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण को देखने और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला, जिसके चलते संस्थान के छात्र छात्राओं के साथ ही स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। सारे देश के अंदर और देश के बाहर भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के 100वां एपिसोड था और बड़ी संख्या में सब जगह लोग एकत्र होकर के सब सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, विद्यार्थी, युवा, महिला बड़े गौर से उनको सुनते हैं। आज भी सबने सुना और प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात करते हैं तो वो स्वच्छता से लेकर के छोटे छोटे जो हमारे लोग, महिलाएं हैं, वो है, दूसरे लोग हैं, संगीतज्ञ है, कलाकार है, अलग अलग क्षेत्रों में वो ढूंढ ढूंढ करके उनको लाते हैं, उनका वर्णन अपने मन की बात में करते हैं। उसके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है मैंने भगवान से ही प्रार्थना की आज भगवान हमारे मोदी जी को आज उन्होंने शतक लगाया है मन की बात का। इतनी शक्ति दो कि वे मन की बात का दोहरा शतक लगाए। मन की बात कार्यक्रम के बाद सांसद अजय भट्ट ने बाबा नीम करौली फिलिंग स्टेशन का विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम शुभारंभ के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद अजय भट्ट ने कहा कि मोदी सरकार के राज्य में युवा शक्ति अपने पैरों पर खड़ी होती नजर आ रही है, जिसका नजारा आज जसपुर में हमारे प्रीतम सिंह ने बाबा नीम करौली फिलिंग स्टेशन का शुभारंभ कर जसपुर नगर क्षेत्र वासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने और साथ ही साथ कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसी तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया जिसने बेरोजगार लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही
मात्र शक्ति के लिए भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत तमाम योजनाएं धरातल पर हैं। हमारे जो युवक हैं उन लोगों ने ये पेट्रोल पंप खोला है, जिसमें 2 पेट्रोल पंप खोले हैं। क्योंकि मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरी विजिट भी होगी, मैंने देख भी लिया और मैंने उनको उत्साहित भी किया। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए हर व्यक्ति को। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, इस समय हमारा आत्मनिर्भरता की ओर चल रहे हैं। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत करी है इन लोगों ने, और अपने हाथ से पेट्रोल पंप लगाए हैं जो आत्मनिर्भर बनाएगा, अपने पैरों पर खड़ा करेगा, लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपने सांसद निधि से उत्तराखंड को एक अनूठी सौगात दी है, जिसके चलते पौड़ी में 30 करोड़ की लागत से राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम यानी कि तारामंडल बनाया जाएगा। और अनिल बलूनी की पहल पर प्रदेश के पौड़ी जनपद में पहला संयुक्त माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। ये माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च अनिल बलूनी अपने सांसद निधि और अन्य संस्थाओं की मदद से जुटाएंगे। साथ ही साथ ये राज्य का पहला और अखिल भारतीय स्तर पर अनूठा केंद्र होगा, जहां पर खगोल और भूगोल, इतिहास और सांस्कृतिक से एक ही स्थान पर परिचित करने का प्रयास किया जाएगा। डीएम ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए पहली धनराशि मुक्त हो चुकी है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया होने के बाद योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। माननीय राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सर की तरफ से अभी हमें सांसद निधि के माध्यम से 4.61 करोड़ के आसपास का एक फंड सैंक्शन किया गया। माउंटेन म्यूजियम के लिए है। माउंटेन म्यूजियम के साथ एक प्लेनेटेरियम भी बनाया जाने प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट में माननीय सांसद महोदय के जो निर्देश हैं, इसे ग्रैंड स्केल पे जो लिया जाना है और नेशनल लेवल पर इसे एक बेटर सेंटर के तौर पे एस्टैब्लिश करना है। पौड़ी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किए जाने की तरफ ये कदम होगा। उत्तराखंड कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने प्रेस वार्ता किया और कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी और सीएम धामी को लिखी गई चिट्ठी को लेकर हमला किया। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी जय भारत सत्याग्रह के तहत 8 अप्रैल को आज की चिट्ठी कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने पहली चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी थी, जिसमें लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने की बात कही गई। महानगर अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस ने कुल 36 पत्र लिखे हैं। इनमें से 26 पत्र पीएम मोदी को लिखे गए, जो कि राष्ट्रीय महत्व के प्रधानमंत्री स्तर के विषयों से संबंधित थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 26 पत्रों में से पीएमओ की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। गोगी ने कहा कि सीएम धामी को लिखे गए पत्र को लेकर भी हमें निराशा ही हाथ लगी है। जैसे कि हमारे उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे 8 अप्रैल को आज का चिट्ठी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज उस कार्यक्रम का समापन है। इसी क्रम में हम लोगों ने 37 पत्र आज की चिट्ठी कार्यक्रम के तहत, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए गए थे। इसमें 26 पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित किए गए हैं और 11 पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किए गए हैं। और बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, किसी पत्र का भी अभी तक हमारे पास जवाब नहीं आया है और उनके सारे पत्रों का जवाब शून्य है। इसी क्रम को लेके जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कल माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम पत्र देंगे
और उन सारे जो पत्र हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करे हैं उसके PDF फाइल बना के कवरिंग लेटर करके हम इनको देंगे, जिससे कि ये लोग आगे हमारी बात पहुंचाने का काम करें और जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश और प्रदेश के, जो उनके कान तक पहुंच पाए, जिसमें उस कार्रवाई की जा सके। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग कार्यक्रम कर उनका जन्मदिन मनाया। उनके 62वें जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थक पूजा अर्चना और तमाम कार्यक्रम कर उनका जन्मदिन मनाया। तो वहीं हल्द्वानी में भी उनके जन्मदिन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। हल्द्वानी में बीजेपी नेताओं की ओर से हवन यज्ञ कर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की कुशलता और लंबी आयु की प्रार्थना की गई। उनका हर वर्ष यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है, कभी किसी प्रकार से, कभी किसी प्रकार से, कभी कहीं मिठाई वितरण की जाती है, कभी हवन पूजन किया जाता है। हर प्रकार से यहाँ उनका हर वर्ष यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है जी। और आज माननीय अजय भट्ट जी 62 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, 63वें वर्ष में अब लगे हैं। हम सभी लोग मिलकर उनके दीर्घ आयु की कामना करते हैं और निरंतर अजय भट्ट जी जिस प्रकार से देश और प्रदेश में अपना विकास कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार उनका प्रगति के मार्ग पर चलते रहे, ये ईश्वर से कामना करते हैं। तो आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज जो है देखिए सारे क्षेत्र के लोगों ने देखिए माननीय अजय भट्ट जी हमारे शान उत्तराखंड है और आपको जान के हर्ष होगा कि आज पूरे उत्तराखंड में जगह जगह जिससे जो बन पड़ रहा है वो उस हिसाब से उनके जन्मदिन को पूरे खुशी से मना रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का व्यक्ति जानता है कि अजय भट्ट जी हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर भी अल्मोड़ा में वन रैंक वन पेंशन में जेसीओ और जवान की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि चौघान पाटा गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस धरने में बड़ी संख्या में जिले भर के पूर्व सैनिक मौजूद रहे और पूर्व सैनिकों ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन, MCP और 7वें वेतन आयोग में उनके साथ अन्याय हुआ है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि सिपाही से लेकर हवलदार रैंक की पेंशन बहुत कम बढ़ाई गई है और नायब सूबेदार से लेकर अनरेरी कैप्टन तक के पदों के पेंशन को कम कर दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो केंद्र सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां हमारे पास हैं। ये विस्तार पूर्वक हम इस समय आपको बता नहीं सकते क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है। कितनी सूत्री मांग है? समान पेंशन योजना लागू की जाए। दूसरा है MSP मिलिट्री सर्विस पे। तीसरे मांग है हमारी रिजर्व पेंशनर को OROP नहीं देना एक गंभीर शोषण है उनके लिए। और चौथी मांग है हमारी ग्रुप के एक्स ग्रुप के सैनिकों को पेंशन की विसंगतियां जो चल रही है उसको ठीक किया जाए। तो वन रैंक वन पेंशन को लेकर प्रदर्शन किया गया। अल्मोड़ा में सैनिकों ने सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लें, अन्यथा आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। पौड़ी के रिकनीघाल और नैनी डंडा ब्लॉक में बाघ की लगातार बढ़ती सक्रियता को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक बार फिर से प्रभावित क्षेत्रों के स्कूलों को 2 मई तक का अवकाश घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी ने जारी अपने आदेश में कहा कि बाघ द्वारा 2 ग्रामीणों को निगल लिया गया था और जिसके बाद तहसील रिखलीखाल के ग्राम डल्लापुट्टी, मैनो मेलधार और
कांडा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले समस्त आंगनबाड़ी केंद्र 2 मई तक बंद कर दिए गए हैं। दूसरी ओर कालागढ़ टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर नीरज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाघ प्रभावित इलाके से एक बाघ को ट्रैंक्यूलाइज करने के बाद रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त और तेज कर दी गई है। तो ये हमारी 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें से एक डल्ला ग्राम में हुई थी, जिसमें कि एक दुखद घटना में एक व्यक्ति को जो है टाइगर के द्वारा मार दिया गया था। तो उसके बाद से नियमित रूप से वन विभाग की टीमों के द्वारा वहां पर सघन पेट्रोलिंग की गई है और सारे रिसोर्स लेके, यानी ड्रोन भी लेकर, कैमरा ट्रैपिंग करके, और गनर्स अपने साथ थे। तो नियमित रूप से पेट्रोलिंग किया गया और 2 टाइगर उसमें जो है आए थे कैमरा ट्रैप में। तो वहाँ पर 2 वेटेरियंस की टीमें लगाई गई थी इनको रेस्क्यू करने के लिए, और अभी 2 दिन पूर्व जो है उसमें से एक टाइगर को जो है रेस्क्यू किया गया है और उसको सुरक्षित जो है भेजा गया है। और अभी हमारी टीमें निरंतर रूप से वहाँ लगी हुई हैं। वहीं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक युवक के द्वारा बेजुबान कुत्ते को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। उपचार के दौरान कुत्ते को मौत हो गई है, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कुत्ते के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तहरीर दर्ज कर मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ, इसमें जो ये एक प्रकरण प्रकाश में आया था, एक श्वान के साथ उसको पीट के और उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया है ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में। इसमें विवेचना की जा रही है और विवेचना के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से अभियुक्त के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली ये पशु क्रूरता अधिनियम और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तो रुद्रपुर की एक घटना है जहां पर एक शख्स ने कुत्ते को पीट कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद उसको उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। उधर चमोली जनपद के देवाल विकास खंड में उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए मंगल गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कुल 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 5 टीमें फाइनल राउंड तक पहुंची। इस प्रतियोगिता में हाट कल्याणी की महिलाओं को मंगल गीत के लिए पहला, दूसरा और तीसरा को पुरस्कार दिया गया। थराली विधायक भोपाल राम टमटा ने प्रतियोगिता टीमों को संतावना पुरस्कार वितरण कर प्रतियोगिता का समापन किया। वहीं एक्सेल सोसाइटी द्वारा आयोजित इस मंगल गीत प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए प्रेम देवराड़ी ने बताया कि हेमाद्री फिल्म्स के सहयोग से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी उत्तराखंड की देव संस्कृति और जो हमारी परंपराएं रही है, हमारी संस्कृति की जो आज तक की धरोहर के रूप में रहा है, उसको हम इस विरासत को आगे कैसे बढ़ाएं, जो यहाँ पर प्रयास किया गया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय प्रयास मुझे देखने को मिलता है। मैं इसके लिए आयोजक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारी जो मातृशक्ति है, महिला मंगल दल के रूप में आज यहाँ पर 9 महिला मंगल दलों ने प्रतिभाग किया और निश्चित रूप से ये देवभूमि के लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही सफल प्रयास मैं ये कहूँगा और मैं ये कोशिश करूंगा, मेरा भी ये प्रयास रहेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से बेमौसमी बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की बात कही थी। बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे इलाकों में बर्फ पड़ रही है तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। इस बेमौसमी बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, क्योंकि उधम सिंह नगर के बाजपुर में चंद मिनटों की बारिश से खेत खलिहान और हाईवे जलमग्न हो गए। आज यहाँ काफी बारिश हुई है और रोडों में पानी भी उतर गया है, नालियों में कचरा भी काफी आ गया है और निकलने आने जाने वालों को बहुत परेशानी आ रही है। आज यहाँ काफी बारिश हुई है और रोडों में पानी भी उतर।
चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।